छात्रों, मैं विष्णु शर्मा, प्रवक्ता यांत्रिकी, आपका एक बार फिर इस सेशन में स्वागत करता हूं। छात्रों, आज अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करेंगे। एक दो स्टूडेंट से बात हुई थी मेरी, उन्होंने कहा था न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने के हिसाब से तो अपन जो पिछले कुछ सालों के अंदर जो न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं एमई 208 के अंदर, उस न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज एक न्यूमेरिकल अपन ले रहे हैं जो 2016 के अंदर एग्जाम में आपका आया हुआ है। न्यूमेरिकल छात्र आपके सामने है। ए रिवर्सिबल इंजन रिसीव्स हीट फ्रॉम ए रिजर्वायर एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिजेक्ट हीट एट टेम्परेचर T2। यानी एक इंजन आपको दिया गया है जिसके अंदर जो हीट सप्लाइड हो रही है, हीट रिसीव है ना, हीट सप्लाइड जो है वो 700 डिग्री के ऊपर हो रही है और जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो T2 टेम्परेचर के ऊपर हो रही है। उसी प्रकार एक सेकेंड रिवर्सिबल इंजन आपका है, रिसीव्स द हीट रिजेक्टेड बाय द फर्स्ट इंजन। ये हीट आपकी रिसीव करता है जो कि फर्स्ट इंजन ने रिजेक्ट की, और फर्स्ट इंजन आपका जो रिजेक्ट कर रहा है वो कर रहा है टेम्परेचर T2 के ऊपर। तो यानी जो सेकंड इंजन आपका है, रिवर्सिबल इंजन है, वो आपका जो हीट सप्लाई उसको हो रही है वो T2 टेम्परेचर के ऊपर हीट सप्लाई हो रही है एंड रिजेक्ट्स टू सिंक एट टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो हीट रिजेक्शन हो रही है सेकंड इंजन के द्वारा, रिवर्सिबल इंजन के द्वारा, वो आपकी 37 डिग्री के ऊपर हो रही है। कैलकुलेट द टेम्परेचर T2 फॉर इक्वल वर्क ऑफ बोथ द इंजन। तो छात्रों, इसके अंदर आपको जो T2 टेम्परेचर है जहां पे फर्स्ट इंजन हीट रिजेक्ट कर रहा है और सेकंड इंजन वहां से हीट ले रहा है, यानी हीट सप्लाइड हो रही है सेकंड इंजन को, तो T2 टेम्परेचर आपको चाहिए। और उसकी जो कंडीशन जो आपको दे रखी है वो ये मानते हुए कि जो फर्स्ट इंजन और सेकंड इंजन है दोनों के द्वारा जो वर्क किया गया है वो वर्क सेम है। छात्रों, ये आपका जो सेकंड चैप्टर है, ये न्यूमेरिकल आपका सेकंड चैप्टर से है। जो आप सिलेबस देखोगे तो सेकंड चैप्टर के अंदर से आपका ये न्यूमेरिकल है। अब न्यूमेरिकल को यदि अपन सोल्व करें तो इसके लिए आप एक डायग्राम यदि अपन बना रहे हैं तो उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो डायग्राम छात्रों आपके सामने है। इस डायग्राम में क्या किया है मैंने, इसमें आप देखोगे ये फर्स्ट रिजर्वायर 1 है। यहाँ पे टेम्परेचर आपको 700 दे रखा है, तो इसको टेम्परेचर को अपन ने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया है 273 साइड करके, तो 973 केल्विन आपका हो गया इसके अंदर। ये आपका फर्स्ट इंजन है। तो जैसा कि आपको प्रॉब्लम दिया गया है कि जो फर्स्ट इंजन है वो आपका हीट रिसीव करता है यहां से रिजर्वायर फर्स्ट से, जो कि 700 डिग्री के ऊपर है। तो ये Q1 जो कि हीट सप्लाई टू इंजन फर्स्ट, ठीक है, E1, और हीट रिजेक्टेड एट टेम्परेचर T2। तो Q2 जो है वो आपकी हीट रिजेक्टेड है, तो T2 टेम्परेचर है, इसको अपन ने नाम दिया रिजर्वायर 2। तो यहां पे आपने इसको हीट रिजेक्ट कर दी। अब छात्रों, इस इंजन की यदि अपन बात करें तो इंजन आपका करेगा वर्क। अब चूंकि ये रिवर्सिबल इंजन है तो वर्क की अपन बात करते हैं, तो वर्क आपका जो नेट वर्क है वो सिंपल सा है कि हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। तो हीट सप्लाइड आपकी यहाँ पे Q1 है और हीट रिजेक्टेड आपकी Q2। तो जो वर्क इस फर्स्ट इंजन के द्वारा किया गया है वो आप कहोगे Q1 माइनस Q2। देन अगेन अपन चले जो सेकंड इंजन की अपन बात करें, सेकंड जो रिवर्सिबल इंजन है, ये सेकंड रिवर्सिबल इंजन जो फर्स्ट इंजन के द्वारा जो हीट रिजेक्ट की गई है उसी हीट को ये आपका ले रहा है। तो Q2 इसने रिजेक्ट की थी, तो T2 टेम्परेचर पे Q2 जो हीट है वो हीट इसने सेकंड इंजन ने यहाँ पे रिसीव कर ली। और अपन अज्यूम करते हैं कि Q3 हीट जो है वो रिजेक्ट करता है सिंक में, और सिंक का टेम्परेचर आपको दिया हुआ 37 डिग्री। तो इसको भी अपन ने 37 + 273 ऐड कर दिया, तो 310 डिग्री केल्विन आपका हो गया। अब चूंकि ये भी रिवर्सिबल इंजन है छात्रों, तो इसमें सीधी सी बात है, जो वर्क डन अपन बात करें तो वर्क डन हीट सप्लाइड, तो हीट सप्लाइड इसमें होगी Q2, हीट रिजेक्टेड कितनी है Q3, तो Q2 माइनस Q3। तो ये सेकंड इंजन के द्वारा वर्क किया गया है। अब जो प्रॉब्लम अपने को दे रखी है कि जो टेम्परेचर T2 आपको निकालना है, वो टेम्परेचर T2 आपको निकालना है जब वर्क डन दोनों बराबर हो। ये कंडीशन आपको दी हुई है। तो इस कंडीशन को अपन क्या अपने पास दे रखा है कि W = W1। W आपका फर्स्ट के द्वारा वर्क, W डैश सेकंड के द्वारा वर्क डन, तो ये दोनों बराबर हैं। ये कंडीशन आपको दी हुई है, यानी Q1 माइनस Q2 = Q2 माइनस Q3। अब छात्रों, जो हीट एडिशन आपकी हो रही है, जिससे आपने देखा हीट एडिशन या जो हीट रिजेक्शन है, वो टेम्परेचर आपको दे रखे हैं, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आपका हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन हो रहा है। तो यदि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस की अपन बात करें तो उसके अंदर जो हीट सप्लाइड होती है Q1, हीट सप्लाइड की अपन फॉर्मुला यदि देखें तो आपका होता है P1V1 log R। R आपका इसमें कंप्रेशन रेशियो या एक्सपेंशन रेशियो की अपन बात करें, और P1V1 गैस इक्वेशन के हिसाब से P1V1 = RT1। तो इसको यदि रिप्लेस करें तो ये आपका हो गया RT1 ln R। छात्रों, इस इक्वेशन में यदि अपन देखते हैं तो क्या R आपका कांस्टेंट होता है जो कंप्रेशन रेशियो है, और ये जो गैस कांस्टेंट है ये भी आपका कांस्टेंट है। तो अपन क्या कह सकते हैं, जो हीट जो है आपकी हीट सप्लाइड या हीट रिजेक्टेड जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो यदि टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल चीज है तो इसको वैल्यूज को यदि अपन इसमें रखें, जो आपने भी अपने हीट
जो इक्वल वर्क की जो अपन ने बात की थी कि फर्स्ट इंजन के द्वारा वर्क कितना गया है, सेकंड के द्वारा कितना वर्क किया गया है, तो जो नेट हीट अपन लेती, जो नेट वर्क अपन ने लिया था, इसमें Q1 और Q2 की जगह अपन टेम्परेचर को रिप्लेस कर सकते हैं। तो टेम्परेचर को रिप्लेस T1 माइनस T2 इक्वल टू T2 माइनस T3। तो T2 जो आपका हो जाएगा, इसको यदि अपन सोल्व करें, T2 को इधर लेके जाए तो 2T2 इधर होगा T1 प्लस T3 और T1 प्लस T3 बाई 2। T1 आपका 973 है और ये 310 है, डिवाइड बाई 2 से अपन करें तो 641.5 केल्विन आपका आ गया, या डिग्री सेंटीग्रेड में अपन 273 इसमें से घटा दें तो ये आपका 368.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपका इसके अंदर ये आ गया। ये छात्रों आपका जो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन था वो सोल्यूशन हो गया। पर कभी कभी क्या होता है छात्रों, एग्जाम में जो आपको इसी क्वेश्चन को अपन थोड़ा और आगे बढ़ाएं कि जो इक्वल वर्क आपको दे रखा है उसकी जगह यदि आपको एग्जाम में ये लेते हैं कि दोनों इंजन सेम इफिशियंसी से वर्क करते हैं तो T2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है छात्रों, यानी अपन ने जो वर्क दोनों इंजन के द्वारा किया गया था उसको बराबर न करने के बजाय अपन कह रहे हैं दोनों इंजन की इफिशियंसी बराबर होती है, और इफिशियंसी आपकी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यदि अपन इसको भी सोल्व करना चाहें, कि एग्जाम में कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसी क्वेश्चन को मैं और थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं कि दोनों इंजन के द्वारा जो इफिशियंसी सेम है, और इफिशियंसी आपकी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट तो आपका क्या है, जो वर्क है, जो अभी अपन ने देखा ही वर्क, और इनपुट क्या है आपकी हीट सप्लाइड। तो यदि अपन दोनों की इफिशियंसी की बात करूं तो ये फॉर्मूला आपका जो है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, क्यों, आउटपुट अपॉन इनपुट हीट सप्लाइड। इसी तरह सेकंड इंजन की अपन बात करें तो इसके लिए इनपुट क्या है Q2, तो यहाँ पे Q2 आपका नीचे आ जाएगा। तो ये आ गई आपकी इक्वल इफिशियंसी। अब चूंकि जैसे मैंने कहा जो Q1 है दैट इज प्रोपोर्शनल टू T1, तो Q1 की यदि आप वैल्यू रखोगे तो बाकी कैंसल आउट भी हो जाएंगे, तो टेम्परेचर की वैल्यू बचेगी इसमें। तो T1 माइनस T2 अपॉन T1 इक्वल टू T2 माइनस T3 अपॉन T2। इसको अगेन अपन सोल्व कर सकते हैं, यदि इसको डिवाइड करें अपन तो 1 माइनस T2 अपॉन T1, और इसको अपन डिवाइड करें तो 1 माइनस T3 अपॉन T2, तो 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा T2 अपॉन T1 इक्वल टू T3 बाई T2। तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर ले जाएंगे T2 स्क्वायर तो T1 T3, तो T2 अपना हो जाएगा अंडर रूट T1 T3, और यदि T1 की वैल्यू 973, ये 310, तो 550 केल्विन या 277 डिग्री सेंटीग्रेड आपका इसमें सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह का जो न्यूमेरिकल छात्र है, तो यदि आपके पास इक्वल वर्क दे रखा है इंजन या इक्वल इफिशियंसी दे रखी है, दोनों तरीके से अपन इसमें सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपने एक चीज नोट की होगी कि यदि अपन इक्वल इफिशियंसी की बात करते हैं तो जो T2 जो टेम्परेचर वो GP गुणा जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है उसके हिसाब से इसका मीन निकल जाता है, और दी इक्वल वर्क की अपन बात करते हैं तो जस्ट आपका एवरेज निकल जाता है कि T1 और T2 टेम्परेचर क्या है। यदि इक्वल वर्क की अपन बात करें तो जो T2 टेम्परेचर है तो आपका वो दोनों का एवरेज हो जाता है। तो छात्रों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पे अपन अगला न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।